हेलो दोस्तों, हम सभी प्राइम में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथ्स के चैप्टर 4 डेट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके एक्सरसाइज 4.1 को डिस्कस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है। किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ए डज नॉट इक्वल टू 0 और उस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए। अगर एक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है कोई भी इक्वेशन तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। और साथ में एक बात और ध्यान रखना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग एक ही वेरिएबल का यूज़ करेंगे। फिर से ध्यान दो, किसी भी इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए उसमें जो हाईएस्ट पावर है 2 होना चाहिए और हाईएस्ट पावर में जो नंबर होता है या कांस्टेंट टर्म है उसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा जैसे कि बी एक्स है या जो फिर सी है ये आपका 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आपका 0 होता भी है तो भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, लेकिन जो हाईएस्ट पावर 2 है इससे सामने जो एक नंबर आएगा या कांस्टेंट टर्म होगा वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 होता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो आपको जो एक्सरसाइज 4.1 में यही चेक करना है कि कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग एक्सरसाइज 4.1 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 का जो पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर दी फ्लोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी आपको इक्वेशन गिवन होगा, आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को रफली समझेंगे। समझने के बाद जब हम फेयर में लिखेंगे तो उसको आप राइट डाउन करना। अभी सिर्फ समझो आप लोग। सबसे पहले इक्वेशन को देखो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर है x माइनस 3। तो इसको हम लोग सिंपली ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो लेफ्ट साइड में आप देखोगे x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी हम लोग कह सकते हैं ये आपका बेसिकली a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम लोग x प्लस 1 के होल स्क्वायर को इस फॉर्मेट में चेंज कर देंगे। यहाँ पर आपका जो a है, a की वैल्यू x हो जाएगा और जो b का वैल्यू है 1 हो जाएगा। तो हम लोग इसको चेंज करते हैं। तो x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू, अब हम लोग राइट साइड को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू एक्स, 2x, 2 के पास प्लस है और 3 के पास माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, प्लस इंटू प्लस या फिर माइनस इंटू माइनस। अगर दो सेम साइन आपस में मल्टीप्लाई होता है वो आपका प्लस बन जाता है और दो अलग अलग साइन अगर मल्टीप्लाई होगा वो माइनस बन जाएगा। इसको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर -6, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 आपका 2x आ जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 6। यहाँ पर आप देखो इक्वल है, इक्वल के राइट साइड में प्लस 2x है और लेफ्ट साइड में प्लस 2x है। एक बात ध्यान रखना, इक्वल के राइट साइड और लेफ्ट साइड में अगर सेम वैल्यू है विथ सेम साइन तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपस में कैंसिल आउट कर देना आप लोग। तो यहाँ पर हम लोग 2x और इस 2x को कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे कैंसिल आउट नहीं करना है तो सिंपली क्या करना, जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड, इक्वल के लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आपको इक्वेशन को कन्वर्ट करना है इसी वजह से। तो आपका x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, तो यहाँ पर हम लोग प्लस 2x को इक्वल के इधर लाते हैं इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, -2x, -6 को भी लेके जा रहे तो साइन चेंज हो जाएगा, +6 इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देखो प्लस 2x है -2x है, सेम वैल्यू, साइन अलग अलग है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो या फिर ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो, दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 आपका प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको आपको कंपेरिजन करना है ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। जैसे हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, आपका बी एक्स प्लस सी में जो b और c है वो आपका 0 हो सकता है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को चेक करने के लिए यहाँ जो हाईएस्ट पावर है 2 होना चाहिए और उसके पास जो कांस्टेंट टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ये दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर रहा है तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इस इक्वेशन में आप देख रहे हो जो बी एक्स है यहाँ पर मिसिंग है, इससे
क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं आने वाला है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस फॉर्मेट से कंपेरिजन करने के लिए कि एक्स का स्क्वायर प्लस हम बी एक्स को 0x लिख सकते हैं, क्योंकि 0x की वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, इसलिए यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं है, प्लस c के जगह पे हम लोग 7 लिख सकते हैं इक्वल टू 0। सिर्फ और सिर्फ कंपेरिजन करने के लिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। आप यहाँ तक भी लिख कर छोड़ सकते हो। इसके बाद आपको चेक करना है, तो हम लोग जो चेक करते हैं कि जो a का वैल्यू है 0 नहीं है। a बेसिकली हाईएस्ट पावर जो 2 है, हम यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 की बात कर रहे हैं। 3 अगर है तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए 2 होना चाहिए। तो 2 में जो कांस्टेंट टर्म है उसकी बात कर रहे हैं, उसको हम लोग a मान रहे हैं। यहाँ पे a की वैल्यू 0 नहीं है और आपका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो हम लोग कह सकते हैं जो गिवन इक्वेशन होगा, देयरफॉर गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस लास्ट में हम लोग ये वर्ड लिख देंगे। अब हम लोग फेयर कर लेते हैं, तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग फेयर करके लिखे हुए हैं। यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं फिर से। आपका इक्वेशन होगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपका एक फॉर्मूला यूज होने वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम लोग सिंपली फॉर्मूला यूज कर लेंगे। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो वेयर a इक्वल टू एक्स एंड b इक्वल टू 1। सिंपली हम लोग यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किए, इसको इस फॉर्मेट में लिखे। इस फॉर्मेट में क्यों लिखे, क्योंकि आपको कंपेरिजन करना है a एक्स का स्क्वायर प्लस b एक्स प्लस c इक्वल टू 0 से, इसलिए लिख दिए। नहीं तो आप इस इक्वेशन तक रहने देना तो भी आपका सही होगा। और लास्ट में एक कंक्लूजन दिया गया है। एक्सरसाइज 4.1 के लिए कंक्लूजन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंपेरिजन करके देख रहे हैं हम लोग कि जो a की वैल्यू है 0 नहीं है और हाईएस्ट पावर 2 है। साथ में ये भी लिख सकते हैं कि जो इक्वेशन है a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। इसी वजह से ये जो गिवन इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का दूसरा है, एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल के लेफ्ट साइड में है, इक्वल के राइट साइड में -2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस एक्स है। इस इक्वेशन को हम लोग बेसिकली a एक्स के स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लेके आएंगे। तो सिंपली सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्स का स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 -2 है और मल्टीप्लाई बाय माइनस है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। तो माइनस यहाँ पर जो माइनस है और यहाँ जो माइनस है प्लस बन गया, 2 इंटू एक्स 2x। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर इक्वल के इधर -2x है और इक्वल के इधर +2x है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट मत करना। सेम साइन सेम वैल्यू होना चाहिए, तभी आप इक्वल के एक दूसरे साइड में कैंसिल आउट कर सकते हो। तो इसको हम लोग सॉल्व करें। एक्स का स्क्वायर -2x, तो हम लोग इस +2x को इक्वल के इधर लेके आ गए तो -2x बन गया। हमेशा याद रखना इक्वल के दूसरे साइड कोई भी साइन को लेके जाओगे तो आपका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा। +6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करो। एक्स का स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग आसानी से देख सकते हैं कि इस फॉर्म में आ गया। अब कंपेरिजन अगर करें तो यहाँ पे नज़र आएगा कि जो a की वैल्यू है 0 नहीं है और जो आपका हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसी वजह से ये जो गिवन इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आप यहाँ से इसको राइट डाउन कर सकते हो। फिर से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और इस इक्वेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके a एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में लेके आएंगे। सिंपली आपको नजर आ रहा है जो राइट साइड में है यहाँ पे -2 ब्रैकेट के अंदर +3 माइनस एक्स है, तो -2 को हम लोग मल्टीप्लाई किए 3 से, तो माइनस इंटू प्लस -6 आ गया। वैसे ही -2 को मल्टीप्लाई किए -x है, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2x आ जाएगा। तो आपका -6 प्लस 2x आ गया। अब इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, क्योंकि एक साइड आपको 0 रखना है। तो जैसे आप इक्वल के दूसरी साइड लेके जाओगे तो साइन जो है चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन चेंज करो, -6 है तो +6 कर लो, +2x है तो -2x कर लो। तो यहाँ पे माइनस माइनस है, हमेशा याद रखना माइनस की अगर वैल्यू है तो माइनस साइन आएगा और हम लोग वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा वैल्यू क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, माइनस का साइन लग जाएगा। तो एक्स का स्क्वायर -4x प्लस 6 इक्वल टू 0 आपका एक इक्वेशन नज़र आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं कि a की वैल्यू 0 है या नहीं है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि a की वैल्यू 0 नहीं है और जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है। इसी वजह से हम इसको कह सकते हैं कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप लोग इसको राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है। x - 2 ब्रैकेट के अंदर है,
फिर दूसरा ब्रैकेट है एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन, ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर है एक्स प्लस थ्री। तो हम लोग लेफ्ट साइड को भी सॉल्व करेंगे और राइट साइड को भी सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करें तो सिंपली क्या करना, यहाँ जो भी वैल्यू है इसको उतार लेना आप, यानी प्लस एक्स। उसके बाद जो दूसरा ब्रैकेट है उसको एज इट इज उतार लेना, यानी एक्स प्लस वन। फिर साइन के साथ दूसरा जो वैल्यू है उतार लेना, और अगेन जो दूसरा ब्रैकेट है उसको एज इट इज उतार लेना। ये बेसिक तरीका हो गया। या फिर डायरेक्टली आप इस x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो, वैसे ही माइनस वन को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम लोग बेसिक तरीका यूज़ कर लेंगे क्योंकि आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। इक्वल टू सेम चीज़ हम लोग राइट साइड में भी करेंगे, x इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। फिर साइन के साथ नंबर लिख लेंगे और फिर ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। ऐसे आप इसके साथ भी कर सकते हो, यहाँ पर x लिख लेना और इसको पूरे ब्रैकेट में लिखना, फिर प्लस थ्री लिख के इसको पूरे ब्रैकेट में लिखना। तो हम लोग सिंपली जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ही हम लोग अकेला करके ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट हम लोग इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे ही माइनस टू को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लोग x को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखना अगर आपका कॉमन बेस है, यानी जो हम लोग मल्टीप्लाई करें अगर सेम है, तो इसके पावर में 1 होगा और इसके पावर में भी 1 होगा। अगर कोई पावर नहीं है तो यहाँ पर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं x का स्क्वायर। वैसे ही अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इस x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आपका x आ जाएगा। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लिए। वैसे ही अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखो माइनस टू है मल्टीप्लाई बाई एक्स है, तो इसकी वैल्यू माइनस टू एक्स आ जाएगा। और नेक्स्ट है माइनस टू मल्टीप्लाई बाय प्लस वन, तो माइनस इंटू माइनस माइनस होगा, टू इंटू वन टू होगा। तो हम लोग सिंपली बोलेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी ये वैल्यू आने वाला है इक्वल टू। अब हम लोग राइट साइड में भी ऐसे ही कर लेते हैं, x मल्टीप्लाई बाई एक्स, पावर को ऐड कर लो, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो पावर 2 हो जाएगा। x मल्टीप्लाई बाई थ्री साइन के साथ, तो प्लस 3x आ जाएगा। माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, माइनस इंटू थ्री माइनस थ्री आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस टू एक्स है। तो याद रखना है यहाँ पर नंबर माइनस में 2 है और यहाँ पे नंबर 1 है प्लस में है। यहाँ पे एक साइन प्लस का एक साइन माइनस का है। इसको ऐसे समझो कि प्लस 1 माइनस 2 को सॉल्व करना है। यहाँ दो अलग अलग साइन है, तो याद रखना है आपको करना है माइनस। क्या करना होगा, माइनस करना होगा। और साइन जो है जिसका वैल्यू ज़्यादा होगा उसका साइन यूज़ करोगे। जैसे कि यहाँ इन दोनों नंबर को करेंगे माइनस, माइनस 1 आ जाएगा, 2 में से 1 गया 1 आया। अब साइन कौन सा यूज़ करना है, तो हाईएस्ट वैल्यू को देखो, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 2 है और उसका साइन माइनस है, तो हम लोग माइनस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे ही सॉल्व करें, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू, सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होगा, एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू है प्लस 3 और माइनस 1, तो करना तो माइनस ही है क्योंकि दो अलग अलग साइन है। तो ना माइनस करो, तो 3 से 1 गया 2। अब कौन सा साइन यूज करोगे, तो यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू देखो 3 है और उसका साइन प्लस है, तो हम लोग यहाँ पे प्लस यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे, प्लस 2x माइनस 3। साथ ही एक चीज और ऑब्जर्व कर सकते हो, बीच में इक्वल है, इक्वल्स के राइट साइड प्लस एक्स का स्क्वायर है और लेफ्ट साइड में भी प्लस एक्स का स्क्वायर है। सेम वैल्यू सेम साइन, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली यहाँ पर भी ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो, या फिर जो राइट साइड में जो वैल्यू है उसको लेफ्ट साइड में लेके आ जाओ, या फिर जो लेफ्ट साइड में वैल्यू उसको राइट साइड में लेके आ जाओ। किसी भी एक साइड को दूसरी साइड लेके चले जाना, क्योंकि हम लोगों को जो फॉर्मेट होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a का x का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, तो एक साइड आपको 0 रखना पड़ेगा। तो किसी को भी लेके चले जाओ, ऐसे भी कैंसिल आउट कर सकते हो या यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। x का स्क्वायर लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, यहाँ पे प्लस है तो माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस एक्स है, इसको भी ले जाओ तो माइनस 2x आ जाएगा, माइनस 2 माइनस का साइन है तो प्लस आ जाएगा, 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो माइनस और प्लस की जो वैल्यू है कैंसिल आउट हो जाए, सेम वैल्यू है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अगेन दो सेम साइन है, सेम साइन है तो वैल्यू ऐड होती है और साइन माइनस का होगा, माइनस 2 और यहाँ पे नंबर है 1 तो 3x। इसको सॉल्व करो, यहाँ दो अलग अलग साइन है तो आपको माइनस करना होगा, 3 से 2 गया 1 और साइन जो हाईएस्ट वैल्यू का है तो आपका प्लस साइन आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ जो इक्वेशन है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेरिजन करेंगे तो आपको दिखेगा जो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो आपका
ए की वैल्यू है वो बेसिकली 0 हो गया। ए की वैल्यू 0 क्यों हो गया? क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 2 नहीं है। हाईएस्ट पावर जो 2 के सामने जो नंबर होता है उसको ही हम लोग ए बोलते हैं। यहाँ पे तो हाईएस्ट पावर 2 नहीं है, इसी वजह से ए की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 है और ए की वैल्यू 0 है, तो हम लोग कह सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। नाउ अब इसको आप राइट डाउन कर सकते हो, एक बार पहले समझ लो फिर राइट डाउन कर लेना। यहाँ आपको इक्वेशन दिया गया है, इक्वेशन को सिंपली जैसे हम बताए थे कि यहाँ का x ले लो और इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो एज लाइक, वैसे ही -2 इस ब्रैकेट के अंदर जो भी टर्म है उससे मल्टीप्लाई कर दो। सेम राइट साइड में भी करना है, x को लिख लो और इस ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू है इसको लिख लो, मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही -1 को भी कर लेना है। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका ये वैल्यू निकल के आ गया। जैसे हम लोग पहले समझा चुके थे, यहाँ पे x का स्क्वायर और x का स्क्वायर ऐसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो, या नहीं करना है तो पहले इसको सॉल्व करो, इसके बाद इस पूरे टर्म को आप लेफ्ट साइड लेके आ जाओ या इस पूरे टर्म को राइट साइड लेके आ जाओ, किसी भी एक साइड लेके चले जाना आप। तो हम लोग दूसरी साइड लेके आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखो लाइक टर्म को लिख लिए, लाइक टर्म से ये और कैंसिल आउट हो गया, -x -2 -3x आ गया और ये +1 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जो a की वैल्यू है 0 है और हाईएस्ट पावर 1 है ना कि 2 है, तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब इसको राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का 4 है। आपका क्वेश्चन है लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट है, सबसे पहला ब्रैकेट में x - 3 है और दूसरे ब्रैकेट में 2x + 1 है। इक्वल के राइट साइड में आपका एक ब्रैकेट है x + 5, उसको मल्टीप्लाई करना है x से। तो हम लोग सबसे पहले जो ब्रैकेट है उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो आपको पहले ब्रैकेट के x से दूसरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देना है। वैसे ही हम लोग -3 को भी दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वल टू अब x को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो x + 5। तो अब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ सबसे पहले x है मल्टीप्लाई बाई 2x, तो हम लोग सिंपली x × 2x। तो यहाँ पर नंबर को पहले मल्टीप्लाई करो, आपका यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो आपका 1 है, तो 2 × 1 2 आ गया। यहाँ पर x × x है, यानी x × x, बेस आपका सेम है तो जो भी पावर होता है पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी विजिबल पावर नहीं है तो हम लोग 1 लेके चलते हैं, पर x का पावर 2 आ जाएगा, तो 2x² + x × 1 x आ जाएगा। वैसे यहाँ पे -3 और मल्टीप्लाई करना है 2x को, तो -3 × 2x। तो पहले हम लोग साइन और नंबर को देखते हैं। यहाँ पर आपका माइनस का साइन है और यहाँ पे प्लस का साइन है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। 3 × 2 6 आ गया, यहाँ पर x है तो x लिख दोगे, तो -6x। वैसे ही -3 + 1 आपका -3 आ जाएगा। वैसे ही हम लोग इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो x² + 5x। अब हम लोग जो भी राइट साइड में है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हैं, तो 2x और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे -x²। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, -5x और यहाँ पर भी 5x है तो प्लस है तो इक्वल किधर आएगा, तो -5x -3 = 0। नेक्स्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर 2x² है -x² है, यहाँ पर सेम वैल्यू के साथ है तो नंबर को माइनस करो, 2 से 1 गया 1, तो 1 को लिखोगे नहीं, और x², तो सिंपली इसको माइनस करके x² आ गया। नहीं समझ में आ रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि इस टर्म में और इस टर्म में कॉमन को देखते हैं, जो कि x² कॉमन है। तो x² को कॉमन ले लिए तो यहाँ पे आपका 2 बचा और यहाँ पे 1 बचा, तो 2 से 1 गया 1 और सिर्फ x² बच जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मेरा x² आया -5x, तो यानी नंबर को हम लोग ऐड कर देंगे, तो -10x -3 = 0। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपको, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग कंपेयरिंग करें ax² + bx + c = 0 से, तो यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका a का वैल्यू है 0 नहीं है और जो आपका हाईएस्ट पावर है 2 है, तो हम लोग कहेंगे ये इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिर से हम इसी क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 4 को ही एक्सप्लेन कर रहे हैं और आप इसको राइट डाउन कर लेना कॉपी में। सबसे पहले हम लोग इस x को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही -3 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आता है यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, वैसे ही राइट साइड में भी करना है। नेक्स्ट आपको जो राइट साइड में टर्म दिया गया है उसको हम लोग इक्वल के दूसरे साइड लेके आएंगे, तो आपका साइन चेंज हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, जो लाइक टर्म है लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, उसके इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आ गया।
इस इक्वेशन को या इस इक्वेशन में हम लोग देख रहे हैं कि a का वैल्यू 0 नहीं है और जो हाईएस्ट पावर है 2 है। साथ ही जो गिवन इक्वेशन है इस फॉर्म में दिया गया है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो इसको आप अच्छे से राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। आपको लेफ्ट साइड में 2 ब्रैकेट दिया गया है, एक में 2x - 1 की वैल्यू है और दूसरे में x - 3 है। वैसे ही राइट साइड में भी 2 ब्रैकेट है, x + 5 और x - 1। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट साइड को पहले सॉल्व करें तो 2x को हम लोग दूसरे ब्रैकेट यानी x - 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, वैसे ही -1 को भी मल्टीप्लाई करेंगे। एज लाइक राइट साइड में भी वही करेंगे, x को हम लोग x - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और +5 को x - 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई सिंपली नहीं समझ में आता है तो आप अलग अलग से कर सकते हो, या समझ में आए तो डायरेक्टली करना। यहाँ पर जो नंबर है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो और साइन को साइन से। यहाँ पर आपका प्लस का साइन है और यहाँ पर भी प्लस का साइन है, तो आपका साइन प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आपका नंबर 2 है और यहाँ पे 1 है तो 2 आ गया। यहाँ पे एक x है, यहाँ पर भी एक x है। हमेशा याद रखना, अगर सेम आपका बेस है तो पावर जो भी होगा वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे पावर कुछ नहीं है तो 1 लेके चलोगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा, तो 2x का स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे साइन प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो प्लस इंटू माइनस आपका साइन में माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस आ गया, नंबर को मल्टीप्लाई करो, 3 × 2 = 6 और x। नेक्स्ट -1 को x से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पर माइनस है आपका और यहाँ पे प्लस है तो साइन माइनस का आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो x आएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस, अगर 2 साइन मल्टीप्लाई होता है तो हमेशा प्लस बन जाता है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 3 × 1 3 आ गया। वैसे ही हम लोग इस साइड भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x मल्टीप्लाई बाय x का स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस x आ गया, फिर +5 को मल्टीप्लाई करें तो 5x - 5 आ गया। अब हम लोग यहाँ जो लाइक टर्म दिया हुआ है दोनों साइड, उसको हम लोग ऐड और माइनस कर लेते हैं। तो पहले 2x का स्क्वायर, यहाँ पे -6x और यहाँ पे -x है, तो माइनस माइनस दोनों साइड में है तो नंबर को ऐड कर लेना, तो 6 + 1 7x आ गया। देखो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं, -6x - x, तो हम यहाँ पे x को कॉमन ले लिए तो आपका क्या आ जाएगा, -6 - 1, माइनस माइनस है तो नंबर ऐड हो जाएगी और साइन माइनस का आ जाएगा, तो -7x आ जाएगा। फिर यहाँ पर +3 है। फिर हम लोग राइट साइड की बात कर लेते हैं, तो x का स्क्वायर, यहाँ पर -x है और यहाँ पे +5x है। तो यहाँ पे साइन अगर अलग होता है तो हम लोग माइनस का यूज़ करते हैं, यानी नंबर को माइनस करते हैं। यहाँ 5 से 1 गया 4x, और हम लोग जो साइन का यूज़ करेंगे वो हाईएस्ट वैल्यू वाला करेंगे। यहाँ पे हाईएस्ट वैल्यू 5 है और साइन प्लस का है तो हम यहाँ पे साइन प्लस लगाएंगे, तो मेरा +4x आ गया, फिर -5। नेक्स्ट हम लोग लाइक टर्म को लाइक टर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, यानी पूरे राइट साइड को हम लोग लेफ्ट साइड लेके जा रहे हैं। तो आपका 2x का स्क्वायर माइनस साइन चेंज हो जाएगा, x का स्क्वायर -7x, यहाँ पर प्लस है तो -4x, +3 यहाँ पर माइनस है तो +5 = 0। इसको हम लोग सॉल्व करें तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करो, 2 से 1 गया 1, x का स्क्वायर। यहाँ पर दोनों साइन सेम है तो नंबर ऐड हो जाएगा, साइन माइनस का रहेगा, 11x + 8 = 0। तो यहाँ पर अगर कंपेयर करो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो ax का स्क्वायर + bx + c = 0। यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कि जो a का वैल्यू है 0 नहीं है और जो हाईएस्ट पावर है 2 है, तो जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सॉल्यूशन को आप कॉपी में लिख लो। क्या करना है, सिंपली 2x को इससे मल्टीप्लाई कर दो, पहला स्टेप, फिर -1 को भी मल्टीप्लाई कर देना। फिर ऐसे ही राइट साइड में भी करेंगे, x को x - 1 से और +5 को x - 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा लिख लेंगे, उसके रीअरेंज कर लेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस करके जो इक्वेशन आएगा इस इक्वेशन को हम लोग कंपेरिजन कर लेंगे। तो इस इक्वेशन में a 0 के इक्वल नहीं और हाईएस्ट पावर 2 है, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो आप राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फर्स्ट का 6 है। लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया गया है x का स्क्वायर +3x + 1। वहीं अगर हम लोग RHS की बात करें तो x - 2 का होल स्क्वायर है। तो हम लोग RHS में a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जो कि आपका a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab होता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वेयर a = x मान लेंगे और b = 2 मान लेंगे। तो हम लोग पहले LHS को देखते हैं। LHS में आपका क्या है, x का स्क्वायर +3x + 1, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देंगे। लेकिन RHS के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab। तो मेरा a आपका x है तो यहाँ पे x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b आपका 2 है तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, -2 × a x है और b आपका 2 है। तो इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करें तो x का स्क्वायर +3x + 1
इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 इंटू 2 4 और मल्टीप्लाई बाय एक्स यानी 4x। अब हम लोग यहाँ पे जो भी इक्वल के राइट साइड में है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, तो आपका एक्स का स्क्वायर लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे, या फिर आप यहाँ पर एक चीज़ और कर सकते हो कि यहाँ पर जो आप देखोगे एक्स का स्क्वायर प्लस में है और यहाँ पर भी एक्स का स्क्वायर प्लस में है, तो दोनों कैंसिल कर सकते हो, या तो यहीं पे ऐसे कैंसिल कर लो या फिर लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लेके चले जाना। यहाँ आपका प्लस का साइन है तो माइनस का साइन हो जाएगा। फर्दर हम लोग यहाँ पे प्लस 3x है और इस साइड आपका माइनस 4x है, तो साइन चेंज करके लिख देंगे प्लस 4x, प्लस यहाँ पर 1 है, यहाँ पर हम लोग प्लस 4 को इक्वल के उस साइड लेके जा रहे हैं तो माइनस 4 हो जाएगा और आपका इक्वल के राइट साइड में 0 बच गया। तो हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपका प्लस 3x है प्लस 4x है 7x बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस 4 है, यहाँ पर साइन अलग है तो हम लोग माइनस करेंगे, तो 4 में से 1 गया 3, जो आपका वैल्यू 4 है उसका साइन माइनस है, इसलिए हम लोग साइन माइनस का यूज़ करेंगे इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। इसको अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयरिंग ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा हाईएस्ट पावर है वो इक्वल टू 2 नहीं है, और यहाँ पर ए जो है आपका वो इक्वल टू 0 हो गया। तो हम कह सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन था एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। राइट साइड में एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसके लिए हम लोग एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो हमने सिंपली इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिए, एक्स का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2ab। इसको हम लोग सॉल्व करते तो एक्स का स्क्वायर x, 2 का स्क्वायर 4, 2 इंटू 2 4 और मल्टीप्लाई बाय x माइनस 4x, क्यों यहाँ पे माइनस है। अब हम लोग इस पूरे टर्म को इक्वल के इस साइड लेके जा रहे हैं और लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे। तो मेरा एक्स का स्क्वायर प्लस में है, इक्वल की इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। वैसे ही 4x माइनस में है तो इक्वल की इधर लेके जाओगे तो आपका प्लस हो जाएगा, और प्लस 4 इक्वल की इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। लाइक टर्म को एक साथ लिखना। अब सॉल्व करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस में है और एक्स का स्क्वायर माइनस में है, कैंसिल आउट हो जाएगा, और साथ ही साथ 3x प्लस 4x आपका 7x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस 1 और माइनस 4 है तो दो अलग अलग साइन है, हमेशा नंबर को माइनस करते हैं, तो 4 में से 1 गया 3। और हम लोग चेक करते हैं कि जो सबसे बड़ा वैल्यू है उसका साइन क्या है, तो सबसे बड़ा वैल्यू यहाँ पे 4 है, इसका साइन माइनस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो मेरे पास जो रिजल्ट आ गया 7x माइनस 3 आ गया। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर है वो बेसिकली 1 है ना कि 2 है, और यहाँ पर a का जो वैल्यू है वो 0 है। इसी वजह से हम कह सकते हैं जो आपका इक्वेशन है इस फॉर्म में नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 का 7 है। क्वेश्चन आपका x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x ब्रैकेट के अंदर है x का स्क्वायर माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड में एक फॉर्मूला का यूज़ करेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। फॉर्मूला है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट के अंदर है आपका a प्लस b। तो हम लोग 3ab ब्रैकेट के अंदर जो a प्लस b है इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab को a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a का स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो a प्लस b का होल क्यूब का ये दो फार्मूला होता है, हम लोग लेकिन ऊपर वाला ही यूज़ करेंगे। और यहाँ पर a की जगह पे हम लोग x यूज़ करने वाले हैं और b की जगह पे हम लोग 2 यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी डेट इज x प्लस 2, और इक्वल के राइट साइड में 2x को x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x का क्यूब, 2x को हम फिर फर्दर -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2x आ जाएगा। सॉल्व करते हैं तो x का क्यूब यानी x का क्यूब, 2 का क्यूब आपका 8 आ गया प्लस 3 इंटू 2 डेट इज 6x और अंदर में x प्लस 2, और आपका इक्वल के राइट साइड 2x का क्यूब माइनस 2x है। अब हम लोग 6x और ब्रैकेट के अंदर जो x प्लस 2 है इसको सॉल्व करेंगे। x का क्यूब प्लस 8 प्लस 6x को हम लोग x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x का स्क्वायर, फर्दर हम लोग 6x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका 12x इक्वल टू 2x का क्यूब माइनस 2x। इक्वल के राइट साइड में जो भी टर्म्स दिया गया है अब हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आएंगे और हम लोग लाइक टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो मेरा x का क्यूब, यहाँ पर भी एक x का क्यूब है
तो इसको हम इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा -2x का क्यूब। फिर हम लोग x के स्क्वायर को पहले लिख देते हैं, तो +6x का स्क्वायर प्लस 12x है, तो 12x यहाँ पर भी एक x के टर्म में है तो इक्वल के इधर लेके जा रहे हैं, तो यहाँ पे साइन माइनस का है तो आपका +2x आ जाएगा और फिर +8, राइट साइड में अब 0 बच गया। तो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करें, x का क्यूब -2x का क्यूब, तो यहाँ पे x का क्यूब प्लस में है और ये माइनस में है तो माइनस करते हैं हम लोग, 2 में से 1 गया 1 x का क्यूब। दूसरा जो टर्म है 6x का स्क्वायर एज इट इज उतार लेंगे हम लोग, और 12x + 2x को सॉल्व करें तो मेरा 14x आ जाएगा और +8 = 0। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 है, इसलिए हम लोग कहेंगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन था x + 2 का होल क्यूब है इक्वल टू 2x, ब्रैकेट के अंदर है x का स्क्वायर -1। तो हम लोग x + 2 के होल क्यूब में फॉर्मूला यूज़ करेंगे a + b का होल क्यूब वाला, जो कि होता है a³ + b³ + 3ab, ब्रैकेट के अंदर है आपका a + b। यहाँ पर तो x का क्यूब + 2 का क्यूब + 3ab और ब्रैकेट के अंदर आपका a + b, और इक्वल के राइट साइड में एज इट इज 2x और ब्रैकेट के अंदर x का स्क्वायर -1 को लिख देंगे। अब हम लोग इस पूरे टर्म को सॉल्व करते हैं, x का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, 3 2 जा 6x आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर x + 2 आ जाएगा, 2x को x के क्यूब से मल्टीप्लाई कर दिए तो 2x का क्यूब आ गया, और 2x को -1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -2x आ गया। अब हम लोग फर्दर 6x को x से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग जो इक्वल के राइट साइड में जो भी टर्म है उसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके आ जाएंगे और लाइक टर्म को एक साथ लिख देंगे। तो यहाँ पे मेरा x का क्यूब है और इधर आपका 2x का क्यूब है, प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर फर्दर 6x का स्क्वायर को एज इट इज लिख देंगे, यहाँ पर 12x है और यहाँ पर -2x है, इक्वल के इधर लेके आ गया तो +2x बच गया, और लास्ट में आपका 8 बचा हुआ होगा इक्वल टू 0 होगा। हम इसको सॉल्व करें, x के क्यूब से -2 के x के क्यूब माइनस होगा तो -x का क्यूब बन जाएगा, और 6x का स्क्वायर एज इट इज 12 + 2 14x + 8 = 0। यहाँ पर हम लोग ईजिली देख सकते हैं, यहाँ पर जो आपका हाईएस्ट पावर है 3 है ना कि 2 है, और आपको पता होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ax का स्क्वायर + bx + c = 0 के टर्म में नहीं है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट का 8 है और फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू, राइट साइड में है x - 2 का होल क्यूब। तो हम लोग x - 2 का होल क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि a - b के होल क्यूब के फॉर्म में है। तो a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b। अगर आपको याद हो a + b के होल क्यूब में सब यहाँ पे प्लस में होगा और माइनस के टर्म में यहाँ पे सब माइनस में होगा। तो हम लोग राइट साइड को इस फॉर्मूले पे सॉल्व करेंगे। तो हम लोग पहले लेफ्ट साइड को लिख लेते हैं, x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू। तो अब हम लोग x - 2 के होल क्यूब को फॉर्मूले में तोड़ेंगे, x का क्यूब -2 का क्यूब -3 × a × b, ब्रैकेट के अंदर आपका a - b। तो हम लोग इक्वल के राइट साइड को ही सॉल्व करें और लेफ्ट साइड को एज इट इज उतार देंगे, x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू, x का क्यूब हो जाएगा और 2 का क्यूब 8 आ जाएगा, -3 2 जा 6x और यहाँ पर x - 2। तो फर्दर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लेफ्ट साइड को एज इट इज उतार देते हैं, x का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 इक्वल टू x का क्यूब -8। अब यहाँ पर -6x को हम x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -6x का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी माइनस है यहाँ पर भी माइनस है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका प्लस हो जाएगा, 6x × 2 यानी 12x हो जाएगा। अब हम लोग जो भी राइट साइड में है इसको हम लोग लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और जो भी लाइक टर्म है एक साथ लिखेंगे। या फिर आप यहाँ पर अगर देखो x का क्यूब है और यहाँ पर भी x का क्यूब है, सेम साइन का है, तो हमेशा आपको हम बताया है कि इक्वल के इधर भी और इक्वल के राइट साइड में भी अगर सेम साइन है, सेम वैल्यू है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते हो आप, यानी तो आप लेके चले जाओ। तो x का क्यूब, अब हम इसको इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, -x का क्यूब। यहाँ पर -4x का स्क्वायर है, इस साइड भी एक जगह -6x का स्क्वायर है, तो उधर लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 6x का स्क्वायर। यहाँ पर -x है, इधर भी है +12x, दूसरे साइड लेके जा रहे हैं तो साइन चेंज हो जाएगा 12x। यहाँ पे +1 है
और -8 को लेके जाओगे तो +8 आ जाएगा इक्वल टू 0। इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। एक्स का क्यूब प्लस में है और यहाँ पे एक्स का क्यूब माइनस में, तो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे -4x का स्क्वायर है प्लस 6x का स्क्वायर है, दो अलग अलग साइन है तो माइनस करेंगे। 6 से 4 गया 2x का स्क्वायर। यहाँ पर 6 की वैल्यू ज़्यादा और साइन प्लस का, इसलिए हम यहाँ पे साइन प्लस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट -x -12x है तो माइनस दोनों साइन है तो हम लोग साइन माइनस का यूज़ करेंगे और वैल्यू को ऐड करेंगे तो 13x आ जाएगा और +9 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन में हम लोग देख सकते हैं जो हाईएस्ट पावर है 2 है और a 0 के इक्वल नहीं है, तो आपका ये जो गिवन इक्वेशन है वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं हम लोग। इक्वेशन एक्स का क्यूब -4x का स्क्वायर -x + 1 है जो कि इक्वल के लेफ्ट साइड में है, इक्वल के राइट साइड में x - 2 का होल क्यूब है। तो हम लोग इसमें एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे a - b का होल क्यूब का, जो कि a का क्यूब -b का क्यूब -3ab और ब्रैकेट के अंदर a - b है। तो हम लोग देख रहे हैं जो लेफ्ट साइड में है वो पूरा सॉल्व किया हुआ, उसको फर्दर हम सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ राइट साइड को ही सॉल्व करेंगे। तो a का क्यूब डेट इज एक्स का क्यूब -b का क्यूब डेट इज 2 का क्यूब -3ab ब्रैकेट के अंदर आपका a - b। तो हम लोग इसको सॉल्व करें। x का क्यूब हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 3 × 2 6 मल्टीप्लाई बाय x 6x हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर x - 2। अब हम लोग 6x और x - 2 को सॉल्व करें तो 6x को x से मल्टीप्लाई करें तो 6x का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर माइनस है और यहाँ पे प्लस है, यानी माइनस इंटू प्लस माइनस होगा। नेक्स्ट 6x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस आपका प्लस होगा। तो हम लोग सबसे पहले प्लस का साइन लगाएंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग राइट साइड में जो भी टर्म है उसको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे, या फिर x का क्यूब प्लस में है, इधर भी x का क्यूब प्लस में है, तो दोनों को कैंसिल आउट ऐसे कर सकते हो, या फिर आप इक्वल की इस साइड लेके आ जाना। तो हम लोग इक्वल की इस साइड लेके आएंगे तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखेंगे। तो x का क्यूब प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा। नेक्स्ट आपका -4x का स्क्वायर है और यहाँ पर -6x का स्क्वायर है, तो इक्वल किधर आएगा तो ये आपका प्लस बन जाएगा, तो +6x का स्क्वायर -4x का स्क्वायर। नेक्स्ट आपका -x है और यहाँ पे प्लस में है 12x, इक्वल किधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो -x - 12x। यहाँ पे प्लस में 1 है और यहाँ पर माइनस में 8 है, इक्वल की इधर आ रहा है तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ पर x का क्यूब प्लस में है, x का क्यूब माइनस में है, तो कैंसिल आउट हो गया। नेक्स्ट आपका एक प्लस और एक माइनस में है तो यहाँ पर नंबर माइनस होगी, तो 6 से 4 गया 2 बचा, और यहाँ पे साइन 6 में प्लस का है तो इसलिए यहाँ पे प्लस कर देंगे, हाईएस्ट वैल्यू का साइन हमेशा देखेंगे। नेक्स्ट आपका यहाँ पे माइनस में x है और माइनस में 12x है, यानी दोनों साइन सेम है तो नंबर होगा ऐड, 12 + 1 13x हो जाएगा और हम लोग साइन माइनस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 8 + 1 9। तो हम लोग यहाँ पे इक्वेशन को देख रहे हैं 2x का स्क्वायर -13x + 9 इक्वल टू 0, यानी हम कह सकते हैं जो मेरा हाईएस्ट पावर है 2 है और यहाँ पर a 0 के इक्वल नहीं है, इसलिए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। तो सिंपली हम लोग ले देंगे एज a डज नॉट इक्वल टू 0 और हाईएस्ट पावर 2 है, तो आपका यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें टोटल 3 सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन के स्टेटमेंट को रीड करना है और उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, यानी आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया गया है। अब इस रेक्टेंगुलर प्लॉट का जो एरिया है वो आपका 528 मीटर का स्क्वायर है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका L × B होता है, यानी आपको L × B 528 दिया गया है। नेक्स्ट लाइन, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। तो यहाँ पे लेंथ की बात कर रहा है, तो लेंथ यानी L अभी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, जो आपका L है, ब्रेथ इसको हम लोग B कंसिडर करेंगे, ब्रेथ से ट्वाइस है यानी 2B, और फिर आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक उससे ज़्यादा है यानी 2B + 1। तो हम लोग स्टेटमेंट के बेस पे ये इक्वेशन लिख सकते हैं, L डेट इज लेंथ इक्वल टू 2B + 1। अब नेक्स्ट इसमें है, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट, क्योंकि यहाँ पर एरिया दिया गया है, आपको L और B फाइंड आउट करना है। यहाँ पे बेसिकली फाइंड आउट नहीं करना है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोले ax का स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लेके आना है आपको। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को देखकर हम यहाँ पर जो मेरा b दिया गया है उसको हम लोग x मान लेंगे, b को x मान रहे हैं तो L आपका 2x + 1 निकल के आ जाएगा।
इसको हम लोग b के वैल्यू को और l की वैल्यू को यहाँ पर पुट करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देते हैं। गिवन आपको दिया गया है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 528 मीटर का स्क्वायर। तो हम लोग सबसे पहले जो ब्रेथ है उसको हम लोग एक्स लेट करेंगे और आपको लेंथ के बारे में लिखा हुआ है लेंथ इज 1 मोर देन ट्वाइस इज ब्रेथ। इस इक्वेशन से हम लोग, इस स्टेटमेंट से हम लोग लेंथ का वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी लेंथ जो है आपका ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है और प्लस 1 है। तो b की जगह पे x लेट किए हुए हैं तो मेरा जो l निकल के आ जाएगा 2x प्लस 1। तो यहाँ पर l आपका निकल के आ गया 2x प्लस 1। फिर हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि आपका l इंटू बी होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 528, तो हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 528 और आपका लेंथ है 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ गिवन है आपका x, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली लिखेंगे x। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका इक्वल के लेफ्ट साइड में तो 528 ही रहेगा। अब हम लोग राइट साइड को सॉल्व करते हैं। x को 2x से मल्टीप्लाई कर दिए तो आपका 2x का स्क्वायर आ गया। वहीं फिर हम लोग x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका x आ जाएगा। इसको हम लोग रीअरेंज कर देते हैं। तो हम लोग 528 को इक्वल के इस साइड लेके आ रहे हैं, तो 2x का स्क्वायर प्लस x, 528 यहाँ पे प्लस में है, इक्वल के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 528 इक्वल टू 0। यहाँ जो इक्वेशन निकल के आया है इसको हम लोग कंपेरिजन करेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से। तो हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि मेरा जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है और a का वैल्यू 0 नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ जो भी इक्वेशन निकल के आया है एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो सिंपली हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व किए। मेरा इक्वेशन 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 528 निकल के आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो इस इक्वेशन का हाईएस्ट पावर है 2 है और a 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो इक्वेशन दिया गया है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, तो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बस आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल के दे देना है, अगर पॉसिबल है तो, अगर पॉसिबल नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। बस इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना है। हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में सॉल्व करेंगे, 4.1 में सॉल्व नहीं करेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 का 2 है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। प्रोडक्ट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना है। तो याद रखना है पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में एक का डिफरेंस होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले लेट कर देंगे मेरा फर्स्ट इंटीजर्स को जो कि x हो जाएगा और दूसरा आपका x प्लस 1 हो जाएगा। अब देखोगे दोनों के बीच में आपका डिफरेंस 1 का है। तो याद रखना है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर या कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स रहेगा तो आपका डिफरेंस 1 होना चाहिए और आपको फाइंड आउट करना है यही इंटीजर्स को। तो हम लोग सबसे पहले लेट करेंगे कि जो मेरा फर्स्ट इंटीजर्स है x हो गया और सेकंड इंटीजर्स x प्लस 1 हो जाएगा। और क्वेश्चन में गिवन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स इक्वल टू 306। प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो गया, तो हम लोग फर्स्ट इंटीजर्स को सेकंड इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल टू 306 लिख देंगे। अब इस स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे तो मेरा फर्स्ट इंटीजर्स है सिंपली x है और सेकंड इंटीजर आपका x प्लस 1 है इक्वल टू 306। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x का स्क्वायर प्लस x इक्वल टू 306। 306 इक्वल की इधर आएगा तो x का स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इक्वल टू 0। तो इस पूरे इक्वेशन को हम लोग ax के स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर कर रहे हैं और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जो मेरा हाईएस्ट पावर है 2 है और a 0 के बराबर नहीं है। तो ये जो गिवन इक्वेशन है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है। तो सिंपली ऐसे ही आप सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, रोहन्स मदर इज 26 ईयर older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find रोहन्स प्रेजेंट एज। तो यहाँ पर आपको रोहन का प्रेजेंट एज निकालना है। तो आपके पास 2 पर्सन है, एक रोहन है और दूसरा रोहन्स की माँ है। तो रोहन का प्रेजेंट एज हम लोग x मान लेंगे और यहाँ पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि जो रोहन की माँ है 26 ईयर्स ओल्डर है यानी बड़ी है, तो रोहन्स की माँ का एज x प्लस 26 हो जाएगा। तो मेरा पहला स्टेटमेंट निकल के आ गया। दूसरा है आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो 3 साल बाद में हम लोग हमेशा जो भी प्रेजेंट एज होगा उसमें 3 को ऐड कर देंगे। तो आफ्टर
3 ईयर्स हम लोग रोहन का जो एज है x+3 कह देंगे और रोहन की माँ की एज x+26 + 3 डेट इज x+29 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि उसके प्रोडक्ट करने से आपका 360 आएगा, यानी x+3 मल्टीप्लाई बाई x+29 और इसका सम आपका 360 आना चाहिए। और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग चेक करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम लोग देख लेते हैं अब सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम लोग लेट करते हैं रोहन के प्रेजेंट एज को, जो कि x है, और उसकी माँ का एज x+26 होगा पहला स्टेटमेंट के बेस पे। अब हम लोग आफ्टर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो आज से 3 साल के बाद जो रोहन का एज होगा प्रेजेंट एज में 3 ईयर्स ऐड हो जाएगा, तो x+3 ईयर्स हो जाएगा। वहीं अगर हम लोग रोहन मदर एज की बात करें तो उसके प्रेजेंट एज में 3 ऐड हो जाएगा, तो 26 में हम 3 ऐड कर देंगे तो x+29 ईयर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एजेस आफ्टर 3 ईयर्स 360 हो रहा था, तो हम लोग प्रोडक्ट ऑफ एज यानी x+3 मल्टीप्लाई बाय x+29 इक्वल टू 360 ले देंगे और इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे कि x+3 मल्टीप्लाई बाई x+29 इक्वल टू 360। तो आप इस x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो x+29। वैसे ही इस 3 को इस दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, तो x+29 इक्वल टू 360। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो x को x से मल्टीप्लाई करोगे तो x का स्क्वायर आएगा, x को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो 29x आएगा। वैसे ही यहाँ पे साइन सब प्लस का है तो सब साइन प्लस का ही आएगा। वैसे ही हम लोग 3 को x से मल्टीप्लाई किए तो 3x आ गया और 29 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 87 आ जाएगा इक्वल टू 360। यहाँ पर लाइक टर्म को ऐड कर लेंगे तो x का स्क्वायर ही रहेगा, 29x + 3x ऐड होकर आपका 32x आ जाएगा। और यहाँ पर देखोगे आप जो 87 है लेकिन इक्वल के इस साइड, इक्वल के राइट साइड में 360 है, तो हम लोग इक्वल के लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो साइन चेंज करेंगे, -360 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो x का स्क्वायर प्लस 32x 87 से 360 को हम लोग माइनस करेंगे। माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, प्लस माइनस दो अलग अलग साइन होगा तो नंबर हमेशा आपका माइनस होगा। तो 360 से 87 माइनस करेंगे तो आपका 273 आएगा। और साइन हम लोग जो भी वैल्यू सबसे बड़ा होता है उसके पास जो साइन होता है वही साइन हम लोग लिखते हैं। यहाँ पर 360 सबसे बड़ा है और उसके पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा इक्वल टू 0। अब इस पूरे इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, तो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो आपका हाईएस्ट पावर है 2 है और a आपका 0 के इक्वल नहीं है, तो ये जो गिवन इक्वेशन होगा वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा और यहाँ आपको यही सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक तो x² प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहाँ पर आप लिख देना हाईएस्ट पावर 2 है और a 0 के बराबर नहीं है, तो आपका जो इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है। यहाँ पर a b का वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग सॉल्व करते हैं तब हम लोग इसको निकालते हैं, तो आपका गिवन इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। इस क्वेश्चन को आप स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के फॉर्मूले से सॉल्व करोगे। स्पीड का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो जो स्पीड का यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर होता है। किलोमीटर आपका डिस्टेंस का यूनिट होता है और आवर आपका टाइम का यूनिट होता है। तो हम लोग सिंपली कह सकते हैं जो आपका स्पीड है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। वैसे ही अगर हम लोग डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस आपका स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा और टाइम आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो यहाँ जो 3 फॉर्मूला है उसको आपको ध्यान रखना होगा। इसी का यूज़ करते हुए यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम इस स्टेटमेंट को रीड कर रहे हैं। अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। तो यहाँ पर एक ट्रेन ट्रेवल कर रही है, डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर, यानी पहला सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं। डिस्टेंस है 480 किलोमीटर और जो स्पीड है, स्पीड एक यूनिफॉर्म है, तो इस यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग लेट कर लेंगे x। तो इससे हम लोग टाइम निकाल सकते हैं। तो मेरे पास टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो मेरे पास टाइम निकल के आ गया 480 अपॉन x। अब देखो दूसरा सिचुएशन क्या है। दूसरा सिचुएशन है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी यहाँ तो स्पीड x था
और दूसरे सिचुएशन में जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर कम हो गया, यानी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो गया। यहाँ पर स्पीड आपका x किलोमीटर पर आवर था और यहाँ पर x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर होगा। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर दी सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस यहाँ पे सेम ही है, यानी डिस्टेंस आपका 480 किलोमीटर होगा। लेकिन यहाँ जो टाइम है, पहला टाइम 480 अपॉन एक्स आवर लगता था, यानी 480 अपॉन एक्स, इससे 3 आवर ज़्यादा लगेगा। तो अब टाइम आपका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि स्पीड आपका कम होगा तो टाइम आपका बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर हम लोग टाइम का रिलेशन देखें, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो रहा है, यानी टाइम जो है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्पीड है। स्पीड अगर ज़्यादा होगा तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगा तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे स्पीड कम हो गया है तो टाइम आपका ज़्यादा होगा। तो आपका जो दूसरा स्टेटमेंट के बेस पे जो भी इक्वेशन आया है, इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे। स्पीड का फॉर्मूला यूज़ कर लो या फिर आपका टाइम का फॉर्मूला यूज़ करो, इसको ही आपको सॉल्व करना है। तो जो आपको पूछा गया है, वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, तो स्पीड ऑफ द ट्रेन आपको निकल के आ जाएगा। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि जो टाइम मल्टीप्लाई बाय स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम आपका यहाँ पे कितना है, 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इंटू स्पीड कितना है, x माइनस 8 इक्वल टू डिस्टेंस कितना है आपका 480 किलोमीटर। तो इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो अब इसका हम लोग सॉल्यूशन देख लेते हैं और उसी सॉल्यूशन के अंदर इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन देख लो। तो सबसे पहले जो स्पीड ऑफ द ट्रेन है उसको हम लोग x किलोमीटर पर आवर लेट कर देंगे, वही मेरा नॉर्मल स्पीड हो जाएगा। तो नॉर्मल स्पीड के अंदर स्पीड तो पता चल गया x किलोमीटर पर आवर है और डिस्टेंस भी पता है 480 किलोमीटर है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस 480 है और स्पीड आपका x है। यहाँ पर टाइम निकल के आ गया 480 अपॉन एक्स आवर। दूसरा सिचुएशन हम लोग ले लेते हैं जिसमें स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाता है। तो डिस्टेंस 480 हो जाएगा, स्पीड x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। यहाँ पर भी अगर हम लोग टाइम की बात करें तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही होगा, लेकिन यहाँ जो टाइम है आपका इस टाइम से 3 आवर ज़्यादा लेगा। या नहीं तो आप सबसे पहले टाइम ही लिख लेना। तो टाइम आपका क्या हो जाएगा, इस टाइम से डेट इज़ 480 अपॉन एक्स से 3 आवर ज़्यादा लेती है। तो टाइम आपका 480 अपॉन एक्स प्लस 3 हो जाएगा। उसके बाद आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लेना, टाइम इंटू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस। तो मेरे पास टाइम 480 अपॉन एक्स प्लस 3 है और स्पीड आपका x माइनस 8 है, इक्वल टू 480 हो जाएगा। या यहाँ पर टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर देना तो बराबर इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा। तो टाइम हमेशा इस टाइम से 3 आवर ज़्यादा लेगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे देख रहे हो, टेकन 3 आवर्स मोर देन दी कवर दी सेम डिस्टेंस, तो 3 आवर ज़्यादा लेगा। अब हम लोग फर्दर इसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। हम लोग सॉल्व करते हैं। मेरे पास इक्वेशन है x माइनस 8 और 480 अपॉन एक्स प्लस 3 इक्वल टू 480। तो अगर हम लोग टाइम को देखें, यहाँ पर एक फ्रैक्शन में है और एक नॉर्मल है, तो इसको हम पहले सॉल्व करें। तो मेरा यहाँ पर जो एलसीएम निकल के आएगा x निकल के आ जाएगा। तो मेरा पास 480 प्लस 3x, इधर तो आपका x माइनस 8 एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू 480 रहेगा। इस x को हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मेरे पास 480x आ जाएगा। तो मेरे पास इक्वेशन बन गया x माइनस 8 और इधर बचा 480 प्लस 3x इक्वल टू 480x। अब फर्दर हम लोग इसको सॉल्व करें तो इस x को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे पास x मल्टीप्लाई बाय 480 प्लस 3x, नेक्स्ट आपका माइनस 8 480 प्लस 3x इक्वल टू 480x। यहाँ पे ध्यान रखना है x होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में x था तो ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो माइनस है इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं अब हम लोग। तो x को 480 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 480x प्लस x को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x का स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस 8 को 480 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका 0 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 और 6 38। फिर माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 24x इक्वल टू 480x। यहाँ पर आप देखोगे प्लस 480x है और इक्वल की इधर भी 480x है।
तो आप ऐसे कैंसिल आउट कर सकते हो एक दूसरे को, या ऐसे भी देख सकते हो 480x लाइक टर्म को हम लोग एक साथ लिखते हैं तो इक्वल की इधर आएगा तो ये -480x बन जाएगा, तो ये भी कैंसिल आउट हो सकता है। तो ऐसे कैंसिल आउट कर लो या ऐसे कैंसिल आउट कर लो। हम लोग डायरेक्टली कैंसिल आउट कर दिए। मेरे पास बचा क्या, मेरे पास इधर बचा 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हैं आपका जो भी इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है 2 है, और हम लोग a की वैल्यू देखें तो 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पे क्योंकि आपको इसी पॉसिबल इक्वेशन पूछा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर हम लोग नॉर्मली क्या कर सकते हैं फर्दर कि इसमें से 3 को कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर देख लो, कॉमन लेके भी समझा देते एक बार। आपका ये भी आंसर होगा और ये भी हो सकता है। तो 3 को हम लोग कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास x² बचा, -8 बचे, 8x बचे और 1280 बचेगा। 3 को इक्वल की इधर लेके जाओगे तो 0/3 हो जाएगा, इसका वैल्यू 0 बन जाएगा। तो आपका एक गिवन इक्वेशन बन जाएगा। तो इसको भी आप कंपेरिजन करोगे तो ये आपका हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, और देखोगे कि a का वैल्यू 0 नहीं है, तो आप कहेंगे कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो आपके पास जो एक्सरसाइज 4.1 था इसमें सिर्फ और सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा था, है या नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखने के लिए, चेक करने के लिए हम लोग हाईएस्ट पावर की बात करते थे जो कि a के पास होगा, और a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए और हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन फुलफिल कर रहा होता है तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन याद रखना एक्सरसाइज 4.2 और 4.3 में सॉल्यूशन दिया गया है, तो आपको 4.1 का भी इक्वेशन या स्टेटमेंट दे देगा और सॉल्व करने के लिए बोल देगा। जिस फॉर्म में भी सॉल्व करने के लिए बोला गया है उसी से आपको सॉल्व करना होगा।